अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बेस्ट रीसेल है, आपको वो प्रॉफिट भी दे जाती हैं। तो आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि एंड पे मैं बताऊँगा कि आप अगर ये 10 लाख से लेके 50 लाख रुपये तक वो गाड़ी ख़रीदते हैं, आपने उसको चेक कैसे करना है और किस तरह आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। भाई बहुत सारी गाड़ियां हैं। अगर जिस भाई का 10 लाख रुपए का बजट है, तो आप 10 लाख रुपए के अंदर आपके पास सुजुकी ऑल्टो की ऑप्शन आ जाती है, 6-7 मॉडल। सुजुकी ऑल्टो के बाद अगर आप देखें तो आपको सुजुकी मेहरान बड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है। अब सुजुकी ऑल्टो और सुजुकी मेहरान वो गाड़ियां जो पाकिस्तान की मेरे ख्याल से मेरे पैदा होने से पहले से चलती आ रही हैं और आज तक इनकी वैल्यू है। अब इनमें देखना क्या है, सबसे मेन चीज़ ये कि ये गाड़ियाँ रुली भी ना हो, गंदी ना हो, जंग आलूद ना हो, दोबारा बनी भी ना हो। बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में हल्की कंडीशन की मिलती हैं, लेकिन अगर आप ढूंढने निकले तो आपको अच्छी गाड़ी भी मिल जाती है। आपने उसको मार्केट वैल्यू को देखना है। 10 लाख रुपए के अंदर आप सुजुकी मेहरान भी ले सकते हैं, 7-8-9 मॉडल की। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है डाहाटसो कोरे। जिन बहनों ने या जिन मेरे भाइयों ने गाड़ी नई नई चलाना सीखनी है, उनके लिए ये सबसे अच्छी ऑप्शन भी है। और मेरे वो वाइट कलर भाई जो जिनका बजट 10 लाख रुपए और वो सोचते हैं कि वो भी गाड़ी खरीदें, तो भाई आप भी गाड़ी ले सकते हैं। सिर्फ आप ढूंढें, विजिट करें, गाड़ियां देखें, अच्छी गाड़ी आपको मिल सकती है। डार्सो कोरे बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। पाकिस्तान की पहली वो स्मॉल कार थी जो पाकिस्तान में बेशुमार फेमस हुई और खवातीन ने इसको बड़ा सराहा। आज भी मेरे शोरूम पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो रिक्वायरमेंट ये होती है कि यार हमें को कोरे ढूंढ दें, कोई ऑटोमेटिक गाड़ी 10-15 लाख में ढूंढ दें, क्योंकि हमारे बच्चे जो है उन्होंने सीखना है, चलाना है। फिर क्योंकि ये वो गाड़ी हैं जो आप 10 लाख में खरीदते हैं, आप साल 6 माह बाद चला कर अगर वो लग लुग भी जाती है माइनर सी, तो बेचने आएंगे, डेफिनेटली आपके वो प्राइस ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तीसरी ऑप्शन आ जाती है, थोड़ी सी हैचबैक भी है, थोड़ी खुली भी है और थोड़ी हाई रूफ भी है, वो है हुंडई सेंट्रो। इसमें क्लब भी है और वो जीवी भी है, बहुत कामयाब गाड़ी रही। तो इंजन में वो ज़रा ज़्यादा पावरफुल है। 10 लाख रुपए के अंदर आपके पास हुंडई सेंट्रो की ऑप्शन आ जाती है। आप 15 लाख रुपए के अंदर जाएं तो 15 लाख रुपए के बजट में आपको फिर थोड़ा गाड़ी जो है वो बड़ी मिलती है। उसमें सबसे पहली गाड़ी जो है वो आपको सुजुकी कल्टस मिलती है, पुरानी शेप वाली, वही 6-7-8 मॉडल। अब 8 मॉडल में इसमें EFI भी आया था, जैसे मेहरान में इन्होंने इंजन को अपग्रेड किया था। तो सुजुकी कल्टस आपको 15 लाख रुपए के अंदर पुरानी शेप की मिल सकती है, अच्छी गाड़ी। सुजुकी कल्टस के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है सुजुकी मेहरान की। मेहरान 10 लाख में भी आपको वही मिलेगी, 15 लाख में भी आपको वही मिलेगी, लेकिन वो शेप एक सी है, सिर्फ मॉडल ऊपर हो जाएगा। तो जो गाड़ी की रीसेल है ना, जिसको आपने दोबारा बेचना है, वो मेहरान 15 लाख रुपए के अंदर फिर रुक जाती है, क्योंकि कस्टमर 15 लाख वाली मेहरान को भी वो 10-12 लाख रुपए तक ही कंसीडर करता है। तो कल्टस और मेहरान की आपके पास ऑप्शन आ जाती है। आपको थोड़ी सी हल्की कंडीशन की पाकिस्तानी सुजुकी वैगन आर भी मिल सकती है, 15-16-17 मॉडल की। उसमें कंडीशन में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। 15 लाख में इनकी भी रीसेल बहुत अच्छी है। बढ़ते हैं हम 20 लाख रुपए की तरफ। अब 20 लाख रुपए के अंदर आपके पास 1300 सीसी इंजन आ जाता है, सुजुकी स्विफ्ट। सुजुकी स्विफ्ट भी एक हैचबैक गाड़ी है, फ्यूल में हैवी रही, लेकिन उस वक्त की ये टॉप की गाड़ी है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा इंजन मांगते हैं, सॉलिड गाड़ी मांगते हैं, तो इन गाड़ियों में फिर सुजुकी स्विफ्ट का नंबर आ जाता है। आप 20 लाख रुपए के अंदर सुजुकी स्विफ्ट खरीद सकते हैं। फिर कल्टस को थोड़ा अपग्रेड करें तो आपके पास अपग्रेडेशन के बाद सुजुकी कल्टस की ऑप्शन आ जाती है। आप अगर पुरानी गाड़ी में जाते हैं कि जी हमें सेडान भी चाहिए, तो सेडान के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाती है होंडा सिटी मॉडल की, 5-6-7 मॉडल की होंडा सिटी आ जाती है। उसके बाद आपके पास टोयोटा करोला आ जाती है। टोयोटा करोला में भी आपके पास वो जो 2007-8 मॉडल में XLI आई थी वो आ जाती है। 9 मॉडल में जाएंगे, लेकिन वो कंडीशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज की जितनी गाड़ियां मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये गाड़ियां खरीदते हैं तो यकीन जानिए इनको संभाल के रखते हैं, कल को आप बेचते हैं तो रीसेल वैल्यू इनकी स्ट्रांग है और आपको ये प्रॉफिट भी दे के जाएगी। आप बढ़ते हैं 25 लाख रुपए के अंदर। 25 लाख रुपए के अंदर हमें सबसे पहली जो पाकिस्तान की फेमस है, आपके पास सुजुकी ऑल्टो की ऑप्शन आ जाती है। ऑल्टो में अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो ऑटोमेटिक में आपको 22-23 मॉडल मिलेगा। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में जाते हैं तो मैनुअल तो आपको 25 मॉडल की भी बड़े आराम से मिल सकती है। फ्यूल इकॉनमी में बहुत अच्छी है, रीसेल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। सुजुकी ऑल्टो के बाद
आपके पास आ जाती है जी सुजुकी वैगन आर। सुजुकी वैगन आर भी आप लोगों को पता है कि वो राइड पे जो चलती हैं ऊबर क्रीम पे, वो भाइयों के लिए भी बहुत अच्छी है। फिर आपके पास आप करोला को अपग्रेड कर सकते हैं, सिटी को अपग्रेड कर सकते हैं। 25 लाख रुपए के अंदर आपको 9 मॉडल की 10 मॉडल की सिटी मिल सकती है। फिर आपके पास 25 लाख रुपए के अंदर जापानीज गाड़ियों की ऑप्शन भी आ जाती है। जापानीज गाड़ियों में जैसे 2014-15 मॉडल की सुजुकी ऑल्टो ले लें, सुजुकी वैगन आर ले लें, होंडा N1 ले लें, डाहाटसू मीरा ले लें। ये बहुत सारी ऑप्शन है जो आपके पास 25 लाख में आ जाती हैं। 30 लाख के अंदर आप आते हैं तो भाई फिर आपका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड जो है वो अप हो जाता है। 30 लाख में आपको नई शेप की सुजुकी कल्टस मिल जाती है 18-19 मॉडल की। उसमें ऑटो ट्रांसमिशन तो थोड़ा महंगा मिलेगा। हाँ, 18-19 मॉडल में अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी स्विफ्ट की ऑप्शन। स्विफ्ट की ऑप्शन के बाद 30 लाख में आपके पास जापानी गाड़ियों की बड़ी ऑप्शन आ जाती है, जैसे निसान डेज है, वैगन आर है, डाहाटसू मीरा है, होंडा एन वैगन है, होंडा N1 है। और फिर उसके बाद आपके पास 12, 13, 14 मॉडल की टोयोटा विड्स आ जाती है, टोयोटा पासो आ जाती है, टोयोटा बेल्टा आ जाती है। तो 30 लाख में फिर आपके पास सेडान में और हैचबैक में और 660 सीसी गाड़ियों में बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं। आप अगर 35 लाख में जाएं तो 35 लाख के अंदर आपके पास बहुत अच्छी सेडान नई शेप की 16, 17, 18 मॉडल की होंडा सिटी मिल जाती है। होंडा सिटी के बाद आपको करोला एल्टस मिल सकती है। 17, 18, 19 मॉडल की टोयोटा विड्स की ऑप्शन है, टोयोटा पासो की ऑप्शन है। और डेफिनेटली जापानीज गाड़ियां 25 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं, 50 लाख रुपए तक जाती हैं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि आपने 30-35 लाख रुपए से ऊपर जब जाना है तो क्या आपके लिए प्रॉफिट के लिए भी और वैसे भी रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 660 सीसी बेहतर रहेगी, यहाँ के लोकल गाड़ी बेहतर रहेगी। मैं आपको आगे चल के बताता हूं। आप 35 लाख से 40 लाख में जब जाते हो तो 40 लाख के अंदर फिर और ज्यादा आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। अच्छा, 35 और 40 लाख के अंदर आपके पास सुजुकी स्विफ्ट की ऑप्शन है, टोयोटा एक्वा हाइब्रिड की ऑप्शन है, टोयोटा प्रियस की ऑप्शन है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। आपके पास अच्छी रीबर्थ भी आ जाती है। 40 लाख रुपए के अंदर स्विफ्ट का अपग्रेड मॉडल आ जाता है। होंडा सिटी आपके पास 19, 20, 21 मॉडल तक आ सकती है। शर्त यह है, इन गाड़ियों को खरीदने के लिए आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। बहुत सारी गाड़ियां इनमें ऐसी है जैसे कि रीबर्थ है। अब 40 लाख रुपए की अगर आप रीबर्थ खरीद लेते तो मेरे भाई रीसेल तो इसकी ठीक होगी, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस होगा। मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपने गाड़ी खरीदनी है कि क्या आप ये गाड़ी खरीद रहे हैं, कल को ये बिक भी जाएगी। हाँ, आप अगर रीबर्थ में जाते हैं तो रीबर्थ अच्छी कंडीशन का जो है मार्केट में 35-36 लाख रुपए का बिकता है। 13-14 मॉडल, 15 मॉडल जो है वो 40 प्लस में चला जाता है, उसमें मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टाइम चलाना है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, रीसेल का इशू नहीं है, फिर आप 15 मॉडल की रीबर्थ खरीद सकते हैं क्योंकि वो आपको फिर 40-42 की मिलेगी। लेकिन बहुत सारे कस्टमर जो है वो अच्छी कंडीशन को नहीं देखते, वो कहते हैं हम कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप हमें भाई सभी एक्स ले दे 16 मॉडल की। तो ये चीज भी आपने जरूर देखनी है। आपकी 40 लाख रुपए के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग रीसेल टोयोटा क्रोला ग्रैंडी, टोयोटा क्रोला एल्टस, होंडा सिटी, टोयोटा प्रियस बहुत एक्सीलेंट कंडीशन में हो, टोयोटा एक्वा बहुत एक्सीलेंट कंडीशन में हो, टोयोटा विड्स की ऑप्शन आ जाती है, टोयोटा पासो की ऑप्शन आ जाती है। 660 सीसी में 40 लाख में आप आते हैं तो आपको 40 लाख में 660 सीसी बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं, मगर इनमें ना आपको प्रॉफिट मिलेगा और रीसेल इसकी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। रीसेल जापानीज गाड़ियों के इस प्राइस ब्रैकेट में आपको 4 साल 5 साल चलाने के बाद मिलेगी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस बजट में 660 सीसी अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखनी है तो फिर आप लें। अगर आपने फॉरन रीसेल को साल 6 माह में करनी है या आपको थोड़ा प्रॉफिट चाहिए तो फिर नहीं, आप ये गाड़ी मत खरीदें। 45 से 50 लाख रुपए के अंदर आपके पास कौन सी ऑप्शन आती है? सबसे जबरदस्त ये फिगर आ जाता है। इसमें आपके पास टोयोटा यारिस की ऑप्शन आ जाती है, स्ट्रॉन्ग है रीसेल। टोयोटा क्रोला एल्टस आ जाती है, टोयोटा क्रोला ग्रैंडी आ जाती है, होंडा सिटी आ जाती है, 21 मॉडल से लेके 25 मॉडल तक, 1300 क्या, 1200 क्या, 1500 क्या। होंडा सिटी के बाद आपके पास स्विक एक्स की ऑप्शन आ जाती है और स्विक एक्स के बाद आपके पास 2013-14 मॉडल की टोयोटा प्रियस की ऑप्शन आ जाती है। ये गाड़ियां इसमें और भी 50 लाख में बहुत सी हैं, जैसा कि किया स्टोनिक है, चंगान की उशान है, सॉरी उशान कह रहा हूं, माफी चाहता हूं। अभी आपने कहना लो जी सानू 50 लाख च लैके दो उशान। उशान की वो जो आई थी एल्सविन,
लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग रीसेल की, प्रॉफिट की, कि आप अगर 10 से 50 लाख रुपए के अंदर को गाड़ी खरीदते हैं तो आप अगर उसकी रीसेल में आते हैं तो उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। हमने सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ियां देखनी है। तो 10 लाख से 50 लाख रुपए के अंदर टॉप प्रायोरिटी पे तो आपकी सबसे पहली पाकिस्तानी गाड़ियां आती हैं। फिर 25 लाख से 30 लाख रुपए के अंदर आपके पास जापानीज ऑप्शन भी आ जाती है जिनकी रीसेल स्ट्रॉन्ग है, अच्छी गाड़ी मार्केट में आए फौरन बिकती है। आपने उन गाड़ियों से अवॉइड करना है जो पूरी पेंट हो, जिन गाड़ियों के इंजन बने में हो, वो छकड़ों के पास आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वो आपका भी नुकसान करेंगे और कल को आपके पैसे भी तोड़ेंगी। आज की ये वो गाड़ियां हैं जिनकी पाकिस्तान में रीसेल भी स्ट्रॉन्ग है। पार्ट्स खरीदने जाएंगे कोई परेशानी नहीं है, सारे पार्ट्स मिलते हैं, रीसेल अच्छी है, मैकेनिक सारे अवेलेबल है। बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं, सम टाइम होता है कि आपका बजट होता है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप राइट लेफ्ट के साइड पर जाएं, कौन सी गाड़ी खरीदें। तो ये वीडियो आप सब दोस्तों के लिए। कोई अगर ऐसी गाड़ी मैं स्किप कर गया हूँ, मैसेज में आपने कमेंट करें कि भाई इस गाड़ी की भी रीसेल स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, मैसेज सेक्शन में जरूर बताएं आपके पास इनमें कौन सी गाड़ी है, क्या आपको एवरेज दे रही है, और आप फ्यूचर में इस बजट के अंदर कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और क्या आप आगे लोगों को भी इस बजट में ये जो गाड़ियां हैं इनमें किसी गाड़ी का रिकमेंडेशन देते हैं। प्लस मैसेज में आप कमेंट में ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप भी मुझे एडवाइस दिया करें, मशवरा दिया करें कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, आपका भाई जरूर वीडियो बनाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।